नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग़ज़वा बदर की किस्त नंबर 3। इस मुबारज़त का अंजाम मुशरिकीन के लिए एक बुरा आगाज़ था। वो एक ही जस्त में अपने 3 बेहतरीन शाहसवारों और कमांडरों से हाथ धो बैठे थे। इसलिए उन्होंने ग़ज़ो ग़ज़ब से बेकाबू होकर एक आदमी की तरह यकबारगी हमला कर दिया। दूसरी तरफ मुसलमान अपने रब से नुसरत और मदद की दुआ करने और उसके हुजूर अखलास व तजर्रु अपनाने के बाद अपनी अपनी जगहों पर जमे और दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुशरिकीन के ताबतोड़ हमलों को रोक रहे थे और उन्हें खासा नुकसान पहुंचा रहे थे। ज़बान पर आहद आहद का कलमा था। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े दुरुस्त करके वापस आते ही अपने पाक परवरदिगार से नुसरत व मदद का वादा पूरा करने की दुआ मांगने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये थी, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा अहद और तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। फिर जब घमसान की जंग शुरू हो गई, नहायत जोर करन पड़ा और लड़ाई शबाब पर आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर आज ये गिरोह तो हलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब तजर्रुअ के साथ दुआ की, यहाँ तक कि दोनों कंधों से चादर गिर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उन्होंने चादर दुरुस्त फरमाई और अर्ज परदाज हुए, ऐ अल्लाह के रसूल, बस फरमाइए, आपने अपने रब से बड़े अलहा के साथ दुआ फरमाई है। इधर अल्लाह ने फरिश्तों को वही की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रोब डाल दूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो आगे पीछे आएंगे। फरिश्तों का नजूल। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई। फिर आपने सर उठाया और फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, ये जबरील हैं। गर्दो गबार मिटे हुए इब्न इसहाक़ की रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जबरील अलैहिस्सलाम हैं, अपने घोड़े के लगाम थामे और उसके आगे आगे चलते हुए आ रहे हैं और गर्दो गुबार मेटे हुए हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर के दरवाजे पर तशरीफ ले आए। आपने ज़िरा पहन रखी थी। आप पुरजोश तौर पर आगे बढ़ रहे थे और फरमाते जा रहे थे, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। इसके बाद आपने एक मुट्ठी कनकरी ली और कुरैश की तरफ रुख करके फरमाया, शाहतिल वजूह, चेहरे बिगड़ जाएं, और साथ ही मट्टी उनके चेहरों की तरफ फेंक दी। फिर मुशरिकीन में से कोई भी न था जिसकी दोनों आंखों में, नथनों में और मुंह में उस एक मुट्ठी मट्टी में से कुछ न कुछ गया ना हो। उसी की बाबत अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका तो दर हकीकत आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। जवाबी हमला। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म दिया और जंग की तरगीब देते हुए फरमाया, शद्दू शुद्दू, चढ़ दौड़ो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इनमें से जो आदमी डट कर सवाब समझ कर आगे बढ़कर और पीछे ना हट कर लड़ेगा और मारा जाएगा, अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कताल पर उभारते हुए ये भी फरमाया, उस जन्नत की तरफ उठो जिसकी पहनाइयां आसमानों और जमीन के बराबर हैं। आपकी बात सुनकर उमैर बिन हमाम ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, ऐ अल्लाह के रसूल, बहुत खूब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत खूब क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल, कोई बात नहीं सिवाय इसकी कि मुझे तवक्को है कि मैं भी उसी जन्नत में जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी उसी जन्नत में जाने वालों में से हो। इसके बाद आप तोशादान से कुछ खजूरें निकाल कर खाने लगे। फिर बोले, अगर मैं इतनी देर तक जिंदा रहा कि ये खजूरें खा लूं तो ये तो लंबी जिंदगी हो जाएगी। चुनांचे उनके पास जो खजूरें थी उन्हें फेंक दिया। फिर मुशरिकीन मक्का से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसी तरह मशहूर खातून अफरा के साहबजादे औफ बिन हारिस ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल,
परवरदिगार अपने बंदे की किस बात से खुश होकर मुस्कुराता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात से कि बंदा खाली जिस्म बगैर हिफाजती हथियार पहने अपने हाथ दुश्मन के अंदर डबो दे। ये सुनकर औफ ने अपने बदन से जीरा उतार फेंकी और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म सादर फरमाया, दुश्मनों के हमलों की तेजी आ चुकी थी और इनका जोशो खरोश सर्द पड़ रहा था। इसलिए ये बाहिकमत मनसूबा मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने में बहुत मौसर साबित हुआ, क्योंकि सहाबा कराम को जब हमला आवर होने का हुक्म मिला और अभी उनका जोश जहाद शबाब पर था, तो उन्हें नहायत सख्त तुंद और सफायाकुन हमला किया। वो सफ़ों की सफ़ें दरहम बरहम करते और गर्दनें काटते आगे बढ़ी। उनके जोशो खरोश में ये देख कर मजीद तेजी आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस ज़रा पहने तेज से चलते तशरीफ ला रहे हैं और पूरे यकीन और सराहत के साथ फरमा रहे हैं कि अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। इसलिए मुसलमानों ने नहायत पुरजोश और खरोश लड़ाई शुरू कर दी और फरिश्तों ने भी उनकी मदद फरमाई। चुनांचे इब्ने साद की रिवायत में हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उस दिन आदमी का सर कट कर गिरता और ये पता न चलता कि उसे किसने मारा, और आदमी का हाथ काट कर गिरता और उसे ये पता न चलता कि उसे किसने काटा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक मुसलमान एक मुशरिक का ताक़ब कर रहा था कि अचानक उस मुशरिक के ऊपर कोड़े की मार पड़ने की आवाज़ आई और एक शाहसवार की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कह रहा था, हजूम आगे बढ़। मुसलमान ने मुशरिक को अपने आगे देखा। वो चित गिरा, लपक कर देखा तो उसकी नाक पर चोट का निशान था। चेहरा फटा हुआ था जैसे कोड़े से मारा गया हो, और ये सब का सब आन के आन में हो रहा था। इस अंसारी मुसलमान ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया तो आप उसने फरमाया, तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान की मदद थी। अबू दाऊद माज़नी कहते हैं, मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक उसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया। मैं समझ गया कि इसे मेरी बजाय किसी और ने कत्ल किया है। एक अंसारी हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद करके लाया तो हजरत अब्बास कहने लगे, वल्लाह मुझे उसने कैद नहीं किया, मुझे तो एक बेबाल के सर वाले आदमी ने कैद किया है जो नहायत खूबरू था और एक चितकबरे घोड़े पर सवार था। अब मैं इसे लोगों में देख नहीं रहा। अंसारी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इन्हें मैंने कैद किया है। आपने फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ने एक बुजुर्ग फरिश्ते से तुम्हारी मदद फरमाई है। मैदान से इब्लीस का फरार। जैसा कि हम बता चुके हैं, इब्लीस लाइन सराका बिन मालिक जाशम मुदलजी की सूरत में आया था और मुशरिकीन से अब तक जुदा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने मुशरिकीन के खिलाफ फरिश्तों की कार्रवाइयां देखी तो उल्टे पांव पलट कर भागने लगा, मगर हारिस बिन हशाम ने उसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि ये वाकई सुराका ही है, लेकिन इब्लीस ने हारिस के सिर पर ऐसा घूंसा मारा कि वो गिर गए और इब्लीस निकल भागा। मुशरिकीन कहने लगे, सुराका कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे परवरदिगार हो, हमसे जुदा ना होगे? तुम हमारे मददगार हो, हमसे जुदा ना होगे। उसने कहा, मैं वो चीज देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। इसके बाद भाग कर समुद्र में जा रहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।